प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हों। जीवन साथी को धोखा देने से इस जीवन में और मृत्यु के बाद क्या सज़ा मिलती है, आज इसी विषय पर हम सभी चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं दीपक कुमार आज एक संवेदनशील और गंभीर विषय पर अपनी जानकारी के आधार पर चर्चा कर रहा हूँ। यह विषय आधुनिक समय में वायरस की भांति फैलकर सामान्य हो गई है। मित्रों, कभी वह युग था जब उस जहर को सभी मनुष्य जानते थे। उन्हें इतना अवश्य ज्ञान था कि इसका मिलन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। परंतु धीरे धीरे समय बदलता गया। अब के समय में वह जहर जिसे हम बुद्धिमान इंसान हंसकर अपनाते हैं, वह जहर, वह विष अपने जीवन साथी को धोखा देना है। प्रिय मित्रों, आज आत्मा ने कहा कि इस गंभीर विषय पर एक लेख प्रस्तुत करूं। यदि इस विषय से आज के समय का एक भी इंसान जिसने अपने जीवन साथी को धोखा दिया है, वह अपने गुनाह को कबूल कर जीवन साथी को सच बताकर अपनी गलती को सुधार करे, या जो ऐसा करने से अपने आप को रोक ले, तो मैं इस संदेश को सार्थक समझूंगा। प्रिय मित्रों, हम सभी इंसान हैं। हम पशु या पक्षी नहीं हैं जो अपने रिश्ते की सीमा को ना जान पाए। हम सभी यह जानते हैं कि एक जानवर का कभी विवाह नहीं होता। एक पशु रिश्तों को नहीं समझता। वह किसी भी दूसरे पशु से संबंध बना लेता है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें इतना ज्ञान नहीं दिया कि एक पशु केवल अपनी पत्नी या केवल अपने पति की उम्र भर होकर रहे। वह दूसरे पशु को अपना भाई या बहन माने। पर हम इंसान को इतना ज्ञान उस विधाता ने दिया है कि हम जानते हैं कि हमारे पति कौन हैं या हमारी पत्नी कौन है। हम इंसान को अपने जीवन साथी का ज्ञान जरूर होता है, इसलिए हम इंसानों का विवाह भी कराया जाता है, इसलिए कि परमात्मा को साक्षी मानकर हम अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार और सच्चे रहें। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम अपने उस जीवन साथी को धोखा ना दें जिसे किसी पिता ने हमें दान में दिया है, या हम उस जीवन साथी को धोखा ना दें जिसकी अर्धांगिनी हमें ईश्वर ने बनाया है। अर्धांगिनी अर्थात आधा शरीर। तो जब यह आधा शरीर जिसकी अमानत है, उसके सिवा कोई और तीसरा कैसे जीवन में आ सकता है। लेकिन अब पर पुरुष या पर स्त्री नामक वायरस या जहर फैलकर सामान्य हो गया है। अपने जीवन साथी को धोखा देना अब एक सामान्य सी बात हो गई है। लेकिन हम इंसान यह भूल गए कि यह एक पाप है, और अब इस कलयुग में किए पाप या गुनाह की सज़ा मरने से पहले यहीं पर मिल जाती है। मृत्यु के बाद किसे क्या सज़ा मिलती है, हम इंसान नहीं जानते हैं। पर हमारे ऋषि मुनियों ने पुराणों में जीवन साथी को धोखा देने पर सभी सज़ा का वर्णन किया है, जो 1000% सत्य है। मित्रों, आज के इस विषय को हम धार्मिक और ज्योतिष के आधार पर निष्कर्ष करेंगे। सबसे पहले रामायण की बात करेंगे। रामायण में भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, उन्होंने
हम इंसान को अपनी मर्यादा में रहकर जीवन जीने की सीख दी है। जब भगवान राम वनवास में माता सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल में निवास करते थे, उसी समय रावण की बहन शूर्पणखा अति सुंदरी बनकर श्री राम के सामने आई, क्योंकि श्री राम अत्यंत मनभावन सुकुमार थे। वह श्री राम से विवाह की इच्छा लेकर अब उनके सामने आई और उनसे विवाह करने की जिद भी करने लगी। लेकिन श्री राम ने शूर्पणखा से साफ शब्दों में यह कहा कि हे सुंदरी, मेरा विवाह हो गया है। मैं अब अपने जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता। आप किसी अविवाहित पुरुष के पास अपना विवाह प्रस्ताव रख सकते हैं। तब शूर्पणखा ने आज के समय में घटित होने वाली बातों को श्री राम से कहा कि हे कमल नयन, हे सुकुमार, मुझे आप अत्यंत प्रिय लगे। आपका मनोहर रूप है और मैं अति सुंदरी हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपका विवाह हो गया तो क्या हुआ? इस साधारण स्त्री को छोड़कर आप मुझे अपना लीजिए। हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। यह बात सुनकर श्री राम ने पहले माता सीता को वहाँ बुलाया और अपनी पत्नी की ओर देखते हुए प्रभु ने शूर्पणखा से कहा कि यह मेरी पत्नी है। हम इंसान को सदैव अपनी सीमा में रहकर जीवन जीना चाहिए, नहीं तो यह जीवन नरक बन जाती है। मेरा विवाह इनसे हो गया है। यह मेरी अर्धांगिनी है। इनके सिवा हर स्त्री पर स्त्री है। भगवान राम ने यह भी कहा कि अपने जीवन काल में अपने जीवन साथी को धोखा देकर पर पुरुष से मिलना या पर स्त्री के साथ मिलने से इंसान को अगले जन्म में यह सज़ा काटनी पड़ती है कि इस जन्म में अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के संगति में रहने वाली नारी अगले जन्म में विवाह के कुछ साल के बाद ही विधवा बनकर अपनी बाकी जीवन बिताती है। इसी तरह इस जीवन में अपनी पत्नी को धोखा देकर पर स्त्री से संबंध रखने वाले इंसान को अगले जन्म में अविवाहित होकर रहना पड़ता है। मित्रों, पुराणों में पहला नारद पुराण और दूसरा गरुड़ पुराण में अपने जीवन साथी को धोखा देने से क्या सज़ा भुगतना पड़ता है, इसका साफ साफ वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण और नारद पुराण में यह कहा गया है कि जो स्त्री अपने पति को अज्ञानी समझकर उसका अनादर करती हो और अपने पति के पीठ पीछे उसे धोखा देकर पर पुरुष से संबंध रखती हो, उस स्त्री को मृत्यु के बाद यमलोक में भयंकर दंड भुगतना पड़ता है। यमराज गुस्से से उस स्त्री को देखते हैं और एक बड़े पत्थर के बर्तन के अंदर आग से धधकता हुआ वह पर पुरुष सोया रहता है। वही पर पुरुष जिसके साथ वह स्त्री अपने जीवन काल में अपने पति को धोखा देकर संबंध रखती थी, पत्थर के बड़े कड़ाही में वही पर पुरुष आग का राक्षस बनकर उस स्त्री के साथ संबंध बनाता है और इस क्रिया में स्त्री को भयंकर पीड़ा होती है। वह चीखते चीखते उस आग के राक्षस के साथ जलकर राख बन जाती है। अब ज्योतिष की बात करते हैं। ज्योतिष के अनुसार अपने पति या पत्नी को धोखा देकर पर पुरुष या पर स्त्री से संबंध रखने वाले को इस जीवन काल में क्या सज़ा मिलती है। जीवन साथी के साथ छल धोखा करने वाले को मृत्यु के पहले यहाँ
और मृत्यु के बाद वहाँ दोनों जगहों में सजा भुगतना पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार छल करने वाले जीवन साथी के 3 ग्रह दूषित हो जाते हैं। पहला गुरु, दूसरा शुक्र, तीसरा शनि। गुरु खराब होने पर उस पुरुष या स्त्री के पास धन और इज्जत कम होने लगती है और धीरे धीरे वह गरीब और सम्मानहीन हो जाता है। धोखा देने वाले इंसान या स्त्री का जब शुक्र ग्रह खराब होने लगता है तब उसके सुख और शांति में कमी हो जाती है। वह सदैव दुखी और अशांत रहने लगता है। उसके आराम के दिन उससे छिन जाते हैं। अब अपने जीवन साथी को धोखा देने वाले का तीसरा ग्रह भी खराब होने लगता है और उस तीसरे ग्रह का नाम शनि है। हम सभी जानते हैं कि जब शनि ग्रह खराब या दूषित हो जाते हैं तो उस इंसान को सारे नर्क की सज़ा यहीं इसी जीवन में मिलने लगती है। वह सूखा पत्ता बनकर गर्म हवाओं में बिखर जाता है। मित्रों, इन सत्य विचारों को जानकर हम इंसान को सावधान होकर, मर्यादित होकर अपने जीवन साथी के साथ वफादार बनकर जीवन बिताना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में शादी के बाद अपने जीवन साथी को धोखा नहीं देना चाहिए। यदि विवाह से पहले किसी से प्रेम हो तो उसी के साथ विवाह करें, या विवाह के बाद अपने जीवन साथी के प्रति वफादार बनकर पुराने प्रेमी को भूल जाएं, क्योंकि जब हम इंसान छुपकर भी कोई काम करते हैं तो वह ऊपर वाला हमें अंधेरे में भी देख लेता है। मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद वह दंड देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है कि हे मानव, तुम इस धरती पर कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। चाहे अच्छे कर्म करो या बुरे, तुम स्वतंत्र हो, पर उन कर्मों का फल पाने के लिए तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम्हें उन कर्मों का फल हर हाल में भुगतने ही पड़ेंगे। मित्रों, अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आशा है कि यह जानकारी आप सबों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप सबों का मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।